ये कहानी एक भरोसे और सेक्रीफाइस की है। एक घने जंगल में दो छोटे परिंदे, हरा भरा तोता और खूबसूरत सी मैना साथ रहते थे। साथ उड़ते, साथ चहचहाते, सारे जंगल में साथ घूमते। एक दिन तोता बड़े जज्बात में आके प्यार से मैना की तरफ देखा और कहने लगा, मैना मेरी प्यारी दोस्त, तुम दुनिया की सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, बहुत प्यार से, वफादारी से और ईमानदारी से। लेकिन मैना तो मैना थी, उसका दिल शक से भरा हुआ था और उसके दिल में डर था। वो तोते की तरफ देखकर कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, सब ऐसे ही बोलते, सबकी तरह तुम भी मुझे एक दिन छोड़कर कहीं दूर उड़ जाओगे। ये क्या था? इतनी बात सुनकर तोता को बड़ा बुरा लगा। वो सोचने लगा, यार मैं अपनी सारा ग्रुप छोड़कर इस मैने के साथ रहने लगा और मुझ पर शक कर रही है। वो बहुत टेंशन में था। उसने रात भर सोचा और सुबह आने तक उसने बहुत ही अजीब और दर्दनाक फैसला ले चुका था। उसने अपनी ही चोट से अपने दोनों पंख काट दिए थे और मैना से कहने लगा, ये देखो मैना, मैंने क्या किया, मैंने अपने दोनों ही पंख काट दिए। अब तो तुम्हें यकीन होगा ना, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मैना को बड़ा सरप्राइज हुआ। वो बहुत ताज्जुब से उसकी तरफ देखने लगी। बस दोनों की बातें चली रही थी। तेज हवाएं चली और तेज हवा के साथ कौवा वहां पर आया और कहने लगा, ए जल्दी करो, हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है, यहाँ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और हमें किसी सुरक्षित जगह पर जल्दी पहुंचना है। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? तोता इसकी बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अब मैं कैसे उड़ूंगा? मैंने तो अपने दोनों ही पंख काट दिए, अब मेरा क्या होगा? बस थोड़ी देर सोचकर वो मैना से कहने लगा, मैना मेरी प्यारी दोस्त, मैं नहीं उड़ सकता हूँ तो क्या हुआ, तुम तो उड़ सकते हो। तुम जाओ और अपनी जान बचा के किसी सुरक्षित जगह पर जल्दी से पहुंच जाओ। बस इतना ही कहना था तोता को कि मैना वहां से एक सेकंड ना लेते हुए उड़ गई। और रात की गहराई में कौवा और मैना दोनों सुबह का इंतजार करने लगे कि कब तूफान रुके और हम वापस जाए। रास्ते में उन्हें परिंदा दिखाई दिया। परिंदे ने कहा, अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तूफान रुक गया है, खतरा टल गया है, अब हम अपने घर वापस जा सकते हैं। सुबह होने तक जैसे ही मैना और कौवा अपने घर पहुंचे, क्या देखते हैं, बड़ा ही दर्दनाक मंजर। तोता जमीन पर मरा पड़ा हुआ है। अरे ये कैसे हो? तूफान तो आया नहीं। फिर उस तोते की जान कैसे गई? शायद तन्हाई और सदमे ने उसकी जान ले ली। क्यों? जमीन पर कुछ लिखा हुआ था, मैना मेरी प्यारी दोस्त, मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा और तुमने एक सेकंड भी नहीं लिया, मुझसे ये भी नहीं पूछा मैं अकेले कैसे रहूंगा, तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगा, और तुम चली गई। शायद अगर तुम मुझसे इतना पूछ लेती तो कम से कम मैं तूफान के आने तक तो जिंदा रहता। लेकिन तुम तो बड़ी सेल्फिश निकली, तुम अपनी जान बचाने के लिए चली गई। सच्चा साथ और सच्चा दोस्त शायद यही पूछने का नाम है। तुम मेरे बगैर कैसे रहोगी? क्या मैंने नहीं पूछा था? नहीं पूछा। और शायद यही चीज़ ना पूछने से उस तोता की जान चली गई। दोस्तों बताइए मुझे ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और कमेंट में मुझे एक बात बताइए कि वो मंजर देखने के बाद उसकी आंखों में, उस मैना की आंखों में आंसू थे, तो क्या वाकई उसकी आंखों में आंसू थे? अगर आंसू थे तो किस किस्म के आंसू थे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ फिर मुलाकात हुई। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।